मनुख दा मन शक्ति तो प्रभावित है, ताकत तो। अरदास दियां पहलियां पंक्तियां प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दे आए। भगवती मीन शक्ति, भगवती शक्ति नूं कहंदे। हुण मैं अर्ज करां, ईश्वर एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। ध्यान नाल सरवण करना। मैं पहले भी अर्ज की सी, कथा किसी थां तो आरंभ करनी पैंदी है, किसी थां समाप्त करनी पैंदी। कई दफा कुछ गल्लां मैनू रिपीट इस वास्ते करनियां पैंदियां ने कि जो बाद दे चाहते ने उन्हां दे फिर पल्ले कुछ नहीं पैना। कीर्तन किसी थां तो भी असीं सुन सकते हैं, विचार बारे ये गल नहीं है। किसी थां तो सुनिए तो कुछ पल्ले नहीं पैगा। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दे आए। भगवती मीन शक्ति। ईश्वर एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। अगर ईश्वर नू व्यक्ति मन लईए ना, तो फिर उसका जन्म भी मनना पेगा। जन्म मन लईए तो फिर मरण भी मनना पेगा। मैं उस दिन अर्ज की सी, संसार दो रंगी है, कोई ऐसा जन्म नहीं जिहदे पिछे मरण नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, आ जन्म है आ मरण है। तेरा कोई जन्म नहीं, तेरी कोई मौत नहीं। अगर परमात्मा नू व्यक्ति मन लईए तो फिर उसदे माँ बाप भी मनने पैणगे। सिर्फ माँ बाप ही नहीं, उहदी जात पात भी मननी पैगी। फिर परमात्मा दी कोई जात भी होवेगी। सतगुरु कहंदे ना तात है, ना मात है, ना जात है, ना पात है। थोड़े विचों जिहड़े जाप साहब पढ़ते होणगे जरूर बोध होवेगा। अगर उसनों व्यक्ति मन लईए तो उहदा कोई रंग रूप नस्ल भी मननी पेगी। किहड़ी नस्ल है? आर्यन नस्ल है, मंगोल नस्ल है, आखिर किहड़ी नस्ल है? काला है, गोरा है, सांवरे रंग दा है, जरदी मायला है, रंग की है? खलड़ी दा रंग उसदा कैसा है? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, अरूप हैं, अनूप है, कोई रूप नहीं। अत्यंत सुंदर है, फिर भी कोई रूप नहीं। अगर उसनों व्यक्ति मनदे हैं तो लाजमी कोई रंग रूप मनना पेगा। साहिब कहते चक्र चैन अर बरन जात अर बात नहिन जे, रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत के। अगर उसनों व्यक्ति मनीए तो उस परमात्मा का कोई मजहब भी होवेगा। हिंदू होवेगा, मुस्लिम होवेगा, सिख होवेगा, ईसाई होवेगा, यहूदी होवेगा, पारसी होवेगा, जैनी होवेगा, बोधी होवेगा, कुछ ना कुछ होवेगा अगर वो व्यक्ति है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जरूरत देखो, फरमान करते ने, नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे। तेरा कोई मजहब नहीं। जब तू रंग रूप रेख तो न्यारा है, जात पात तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है, तेरा कोई मजहब नहीं है। तू हिंदू नहीं है, तू सिख भी नहीं है, तू मुस्लिम नहीं है, तू क्रिश्चियन भी नहीं है। शब्द मैं फिर थोड़े सामने रखा गुरु गोबिंद सिंह जी दे। नमस्तं अमजबे, नमस्कार है, तू अमजब है, तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है तेनों, तू अजब स्वरूप है, तू अजब स्वरूप है। दो नुकते होर बयान करके मैं कुछ इतिहास के पन्ने रखने ने थोड़े सामने।
अगर उसनों व्यक्ति मन लईए ना तो व्यक्ति एक समय 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो 7वें पाताल या 7वें आसमान या कोई से सचखंड बैकुंठ दे च बैठा होएगा, कम से कम इत्थे ते कोई नहीं, व्यक्ति की तरह कोई नहीं। अगर है तो फिर कहो केड़ा व्यक्ति रब है, खुदा है, परमात्मा। व्यक्ति एक समय इको ही थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं आउंदा। सतगुरां दी बाणी कहंदी है, तू सबनी थाई जिथे हो जाए, साचा सिरजनहार जियो। हे सिरजनहार, मैं जिथे जाना तू उत्थे है, तू ते व्यापक है। व्यक्ति व्यापक नहीं हो सकता। अगर उसनों व्यक्ति मन लईए तो व्यक्ति सर्वकाल भी नहीं है, हर समय नहीं है। जिवें असी 20, 30, 40, 50, 60 साल पहले नहीं सी। हर एक बार ये गल आखी जा सकती है, ते हर एक 10, 20, 30, 40 साल बाद नहीं होवेगा। बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा किथे तेडे मापिया जिन्नी तू जणिया, कल ते मां है सी। बाबा फरीद कहते पता नहीं किथे चली गई। 5 साल पहले ते पिता है सी, अज कोई नहीं। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो परमात्मा नूं भी काल दे च बयान करना पेगा, समय दे च बयान करना पेगा। इंज आखांगे परमात्मा होया सी या परमात्मा होवेगा। कलगीधर पातशाह कहते हैं, अकाल है, अजाल है, उस समय दे च नहीं है, वो है सो है। होया सी नहीं कह सकते, होवेगा नहीं कह सकते, वो है सो है, समय तो बाहर है। अगर परमात्मा नूं व्यक्ति मन लईए, इस नुक्ते नूं बयान करना जरूरी सी। तो एक होर प्रश्न भी खड़ा होएगा, क्योंकि व्यक्ति दे 2 रूप ने, स्त्री और पुरुष। परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है। इसनूं बड़े विस्तार सहित गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने बयान किया, पर इस वक्त मैं नहीं छेड़ना, क्योंकि आप पुरम मना रहे हो। तो फैसला करना पड़ेगा, परमात्मा स्त्री है कि पुरुष है, अगर व्यक्ति है। जिन्हां ने भी व्यक्ति दे रूप विच मने है, वो किधरे पुरुष की पूजा, किधरे नारी की पूजा तो बच नहीं सके। ते गुरु ग्रंथ साहब का फैसला है, जैसा सेवे तैसा होए। जैसा परमात्मा नूं मनोगे वैसे ही हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। जिस दे विचार करिए, जिन्हों सोचिए, जिन्हों याद करिए, मनुख दा मन वैसा ही हो जाता है। तन ते एक दिन खाक हो जाना है, राख हो जाना है, अगों साडा संस्कारां दा ढांचा जाता है। अगर उस विच स्त्री चिंतन सी, स्त्री दियां यादां सन, स्त्री दी विचार सी, अगला जन्म फिर स्त्री दा। महामाई की पूजा करे, नर से नार होए अवतरे, गुरबाणी दा फैसला। वो व्यक्ति नहीं है, इस वास्ते वो स्त्री ते पुरुष भी नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने धनाश्री राग दे, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। सुन मंडल निर्विचार अवस्था उन्होंने सुन समाधि कहते हैं। सुन समाध अनहद तैनाद, कहन ना जाई अचरज बिस्माद। जिस दिन चलते हुए विचार मन दे च रुक जाते, निरंकार प्रगट हो जाता है।
जद कोई भी फुरना ना चले, कोई भी विचार ना चले, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਅਨਹਦ ਤੈਨਾਦ। ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਕਰੀ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। सुन समाद अनहद तैनाद कहन न जाई अचरज बिस्माद। सुन समाद अवस्था विच जर्रे जर्रे नाल एक जुड़िया दिखाई दे रहा है। महाराज कहते स्त्री पुरुष नहीं है। सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। तो हुण मुख्तसर में अर्ज करां, परमात्मा की ये शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति है, रंग रूप तो न्यारी, चक्र चैन तो न्यारी, वर्ण जात तो न्यारी, मजहब तो न्यारी। एक व्यापक शक्ति है। पर शक्ति तो मुराद किधरे ये न ले लेना कि जड़ है, नहीं चेतन है। उस शक्ति नूं भारत दे प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने इंज कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, सदैवी है। शिवम प्रकाशमान है। शिव दे अर्थ प्रकाश, चानना, प्रकाशमान है। सुंदरम अति सुंदर है, अति सुंदर है। इनू गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते हैं, सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत है, सुहान अति सुंदर है, सदा मन चाओ तो सदैवी खिड़िया होया, आनंद स्वरूप। वैदिक ऋषियों ने भी ऐसा कहा, सत चित आनंद। वो सत है, चित चेतन है, जड़ नहीं है। शक्ति ते अग दे च भी है, अग जड़ है। शक्ति ते पानी दे च भी है, पानी जड़ है। शक्ति ते पवन दे च भी है, पवन जड़ है। परमात्मा शक्ति है पर चेतन, सत चित आनंद, आनंद स्वरूप है। यही कारण है कि मनुख की चेतना शक्ति तो प्रभावित है, मनुख ताकत तो प्रभावित है। मैं सवेरे इस विचार नूं सामने रखिया सी, जिथे ताण होंदा उत्थे मान होंदा है। इस वास्ते हर मनुख ताण की तलाश विच है, शक्ति की तलाश विच है। ते दूर क्यों जाओ, परमात्मा एक शक्ति है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले दिया। ऐसी शक्ति जो रंग रूप तो न्यारी है। सारा आकार उस तो आया है जिहदा कोई आकार नहीं। सारा रूप उस तो आउंदा है जिहदा कोई रूप नहीं। सारे रंग उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग नहीं। चलो मैं अद्धा मिनट इसते भी ले लवां। एक फुल खिड़िया है, रंग लेके, रूप लेके, सुगंध लेके, आकार लेके। ध्यान बख्शना। सहजे सहजे फुल मुरझा गया, रंग खो गया। हुण पुछिए रंग किथे चला गया? रंग उत्थे चला गया जिहदा कोई रंग नहीं। फिर बहुत सुक गया, फुल दा रूप भी खो गया। ये रूप किथे चला गया? ये रूप उत्थे चला गया जिहदा कोई रूप नहीं। एक दिन फुल दा आकार भी खो गया। आकार किथे चला गया? आकार उत्थे चला गया जिहदा कोई आकार नहीं। उन्होंने निराकार कहा, निरंकार। आकार तो रहत, कोई आकार नहीं। सारा आकार उस तो आउंदा है जिहदा कोई आकार नहीं। सारे रूप उसे तो आउंदे ने जिहदा कोई रूप नहीं। सारे रंग उसे तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग नहीं। वो एक शक्ति है। उस शक्ति नूं अनेका नाम दिते गए ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। किसी ने गोपाल कहा, किसी ने गोविंद कहा, किसी ने राम कहा।
किसी ने करतार किया, किसी ने मधुसूदन किया, गोरख किया, वाहिगुरु किया, सतनाम किया, अल्लाह किया, खुदा किया। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। गुरु नानक कहते मैं सदके जाना जितने भी तेरे नाम ने। जैसे सूरज का कोई एक नाम तो नहीं है। सूरज नूं सन कहते हैं, सूरज नूं भान कहते हैं, सूरज नूं रवि कहते हैं, सूरज नूं सूरज कहते हैं, सूरज नूं खुर्शीद कहते हैं, सूरज नूं आफताब कहते हैं। कोई एक नाम है। दुनिया दीयां सैकड़े भाषावां दे सूरज दे अलग अलग नाम ने। सूरज दे अलग अलग नाम ने, कोई झगड़ा नहीं। परमात्मा दे अलग अलग नाम ने, बड़ी झगड़े ने, कल कलेश है, बड़ी दुविधा है। नामां ते झगड़ा है। सूरज दे नामां ते झगड़ा नहीं, और सूरज दा एक नाम भी नहीं है। सूरज नूं संस्कृत दे च भान कहंदे ने, संस्कृत दे च रवि कहंदे ने। दो नाम ने। रवि ये भान है, ये रवि है, ये सूरज है, ये आफताब है, ये खुर्शीद है, ये सन है। कबूल है, ठीक है। जिहड़ा सन है वही आफताब है, जो आफताब है वही खुर्शीद है, जिहड़ा खुर्शीद है वही सूरज है, जिहड़ा सूरज है वही भान है, जिहड़ा भान है वही रवि है। सानू कबूल है। पर जिहड़ा खुदा है वही राम है, जिहड़ा राम है वही अल्लाह है, जिहड़ा अल्लाह है वही गोबिंद है। इसते बड़े झगड़े ने, इसते बड़ा कलेश है, इसते बड़ा अनर्थ है। इस वास्ते पता है धार्मिक सियाणे पुरुष की कहते ने, जितनी अज्ञानता धर्म की दुनिया दे च है, इतनी अज्ञानता समाज दे च, अर्थ व्यवस्था दे च और राजनीति दे च नहीं है। जितना अज्ञान धर्म की दुनिया च, समाज दे संबंधां दे च, अर्थ व्यवस्था दे च, राजनीति दे च इतनी मूढ़ता नहीं है जितनी मूढ़ता धर्म की दुनिया च। दसों गुरु साहिबान ने सानू ज्ञान का पुजारी बनाया है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ज्ञान के स्वरूप ने, और कलगीधर पातशाह कहते हैं ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम बेबोत लगा। एक कोई पुण्य है ज्ञान, उस मनुख तो सब कुछ ठीक होवेगा। एक कोई पाप है अज्ञान, ये जो कुछ भी करेगा गलत करेगा, ठीक हो ही नहीं सकता। इसनों पूर्ण खुलासे के रूप में किसी वक्त मैं फिर बयान करांगा, पर हुण इतना ही अर्ज करा, परमात्मा एक शक्ति है, एक शक्ति है, एक ताकत है। इस शक्ति नूं दो नाम दिते ने, सत ते सता। सत ते सता। एक मनुख कोल बाहर दी ताकत है। साडे देश दे च एक ऋषि होया है जिहदा नाम सी सहनसर बाहो, हजारां बावां वाला ऋषि। हजारां बावां नहीं आउंदियां। अगर हजारां बावां एक बंदे दियां होण ते सारे हाल च मेरे ख्याल कोई बंदा बैठेगा, मुश्किल है एक भी बैठ सके। हजारां बावां वो चलदा फिरदा किस तरह होवेगा। जिहड़े समझाण दे प्रतीक ने ना, अगर उन्हां दी कोई गहराई च ना जावे तो बड़े भुलेखे पै जांदे ने। सहनसर बाओ, दो हत्थां दे च हजारां हत्थां वर्गी ताकत। दो हत्थां च इतनी समर्था कि हजारां बंदियां दे हथ जुड़ जाण उसदे अगों, तो सहनसर बाओ हो गया। और की ਉਹਦੇ अगों हजारां बंदे हथ जोड़ के खड़े हो गए। सहनसर बाओ। दह सिर कहने रावण दे 10 सिर सन। नहीं, 10 सिर जितना सोच सकते ने, कला सोचदा सी। 10 सिर जितना याद कर सकते ने, कला करदा सी। तदी ते उसदी लंका सोने दी सी। तदी ते चंद सूरज तांके तपत रसोई। गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी कहंदी है उस जमाने च ਉਹਦੇ महलों दे सूरज की शक्ति नाल चुल्हे जलते सन रसोई दे उस जमाने। साइंस ने तो अज ये कमाल हासिल किया है,
ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਲੱਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਨ ਲੰਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਪੱਖ 'ਚੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, शिव जी ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਇਸ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਬੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, गुरु अर्जन देव जी की बाणी। सम्मन जो इस प्रेम की, दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने, जिन सिर दीने काट। महाराज कहते ने परमात्मा दे प्रेम दा सौदा जे किधरे माया दियां दमड़ियां नाल होंदा तो परमात्मा धनवाना दी तिजोरी दे चाहुंदा। सम्मन जो इस प्रेम की, दम के होती साठ, सट्टा वट्टा। दमड़ियां दे नाल सट्टा वट्टा हो सकदा, परमात्मा मिल जांदा दमड़ियां नाल। तो रावण होते सो रंक ने, रावण कोई भिखारी नहीं सी। जिन सिर दीने काट, जिन्हें अपना सीस कट के शिव जी दे अगों रख दिता। चूंकि ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 10 ਸਿਰ ਕੋਈ ਸੋਚੇ। ਉਹਦੇ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, 10 ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ 5 ਖੜੇ ਹੋਏ। शिव जी ने मंग भी नहीं की, रावण कट के अगों रखदा। इस हिसाब नाल ते बहुत वड्डा भगत है। ते रावण कहंदा है, ऐ शिव जी, जिस सिर दे उत्ते तेरा आशीर्वाद बधिया हथ नहीं है, मैं उस सिर नूं की करा। ठीक है, मैं सोच लेना, विचार लेना, आलम फाजल हाँ, विद्वान हाँ, 4 वेदां दा पाठी हाँ ते 4 वेदां दा ज्ञाता भी हाँ, पर इस सिर दे उत्ते तेरा मेहर भरिया हथ नहीं होया, मैनू आशीर्वाद नहीं मिले, मैं सिर नूं की करा। इतना सियाणा, इतना वड्डा भगत, ये शिव जी दा भगत सी। राम भी शिव जी दे भगत सन। रामेश्वरम दे शिव जी दी पूजा करके ही राम ने लंका ते चढ़ाई की। दोवें शिव जी दे भगत सन। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, सम्मन जो इस प्रेम के दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने, जिन सिर दीने काट। सारी दुनिया च, खास करके साडे देश च साल दे साल पुतला जलाया जाता है रावण दा। इन्नी बेइज्जती अज तक किसी दी भी नहीं हुई जितनी उसदी हुई है। एक दफा किसी दा पुतला जलाया या 2 दफा, साल दे साल जलाया जाता है। हैरानगी। पुतला खड़ा कर देंगे, सारा दिन लोकी मत्था भी टेक देन। साडे हिंदू वीर मत्था भी टेकणगे, प्रसाद भी रखणगे। भाई हद हो गई, जिन्हों फूक देना है ते जिहड़ा कहंदे हो वाकई दुष्ट सी, ते फिर इहनूं मत्था टेकण दी की मोल। प्राणां दे विच एहसास है, वेदां दा ज्ञानी सी, शिव जी दा भगत सी। ये भी मैं अर्ज करा, शाम नूं जद राम तीर मारदे ने, जलाण तो पहले राम भी परिक्रमा करदा है उस दी। और लंबी चौड़ी गल है, जद मरण लग्या सी रावण, दम तोड़न लगा, श्री राम अपने भिरा लक्ष्मण नूं कहंदे ने, जमीन तो एक बड़ा कीमती मनुख उठ के जा रहा है। बड़ियां विचारां, बड़ी सियाणप, बड़ी सूझबूझ, ये भी इहदे नाल चली जाएगी। इहदा आखिरी दम टुटे तो इसदे कोलों कुछ ना कुछ लैके आ। जिस पुरुष दे कोलों राम अपने भिरा नूं ज्ञान लैण वास्ते भेजदे ने, वो मनुख कोई मामूली नहीं सी। गुरु अर्जन देव जी ने उसकी रूपरेखा सामने रख दी है। लक्ष्मण दी जैसी तबीयत सी,
क्योंकि गुस्से च आके रावण की भैन की नक कट चुकिया सी। ये संत का काम नहीं है नक कटना, तो इस्त्री नूं हमेशा लई करूप कर देना। स्वयंवर की प्रथा उन्हां दिनां च आम सी। स्वयंवर बच्ची अपना वर खुद चुनती सी। ये आम प्रथा सी। सीता ने भी खुद चुनिया सी, द्रौपदी ने भी खुद चुनिया सी। स्वयं वर चुनना है, आप वर चुनना है। समाज की व्यवस्था ऐसी सी। अगां चल के देखा गया कि बच्चियां जज्बे के तहत कई दफा वर की गलत चुनाव कर लेंदियां, जिंदगी च पछताना पैंदा है और बच्चे रुल जाते हैं। स्वयंवर हजारां साल पहले भारत देश नाकाम होकर रद्द कर दिता गया। भाई नहीं, बच्ची स्वयं नहीं चुनेगी, सिर्फ इस कोल जज्बे ही होंदे ने, सिर्फ इस कोल भावुकता होंदी है, इहदे कोल दूरदृष्टि नहीं होंदी। स्वयंवर भारत विच फेल होया, स्वयंवर अमेरिका ते यूरोप के देशों फेल हो रहा है। कैलीफोर्निया के डॉक्टर मनजीत सिंह ने मैनू दसिया 87% शादियां कैलीफोर्निया तलाक हो जांदियां, नहीं निभदियां, टुट जांदियां। हालांकि खुद चुनिया होंदा है, खुद शादियां कीतियां, माँ बाप की मदाखलत भी नहीं, समाज की मदाखलत ही नहीं, फिर क्यों नहीं निभदी? सिर्फ फोके जज्बियां के तहत चुनाव होंदा है, जज्बे ठंडे पै गए, तलाक हो गया। एक स्टेट के अंदर, बाकी स्टेटां च नहीं, एक स्टेट के 87% शादियां तलाक हो जांदियां। स्वयंवर हजारां साल पहले भारत विच फेल होया, समाज ने रद्द कर दिता। भाई नहीं, आइंदा बच्ची खुद चुनाव नहीं करेगी, करेगी तो उस पर उंगल उठाएगी समाज, ये बच्ची गलत है। यूरोप देश, अमेरिका, कनेडा का स्वयंवर फेल हो रहे हैं। पर रावण ते श्री राम दे समय स्वयंवर आम सी। सुरूपनखा ने लक्ष्मण नूं चुन लिया सी, वरमाला पहनाण लगी, लंबी चौड़ी कथा है, उन्हें गुस्से च उहदी नक कट दिती। ते सुरूपनखा उन्हां दिनां च शरीर दे अंग ते मन दे सुभाव दे मुताबक नाम रखे जांदे सन। सुरूपनखा उहदे नैन नक्श बहुत अच्छे सन। ते लक्ष्मण ने कहा नक करके ही तू खूबसूरत लगती पई है, बहुत मैं ही कट देना, कट दी। एशिया का इलाका ऐसा है, होर कुछ बर्दाश्त कर लवे, लेकिन भरा भैन की तोहीन ते भैन की गल नहीं बर्दाश्त करता। रावण की भैन सी, आम बंदा नहीं बर्दाश्त करता, वो ते राजा सी, बदले की भावना ते आ गए। ठीक है, सियाणा सी, विद्वान सी, शिवजी का भगत सी, पर भैन की नक कट्टी। इतिहास के निक्के पहलू मैं थोड़े सामने रखे। लक्ष्मण गया ज्ञान लैण वास्ते, रावण के सिर दे भार खड़ा होया और कहंदा ब्राह्मण देवता, सुनिया थोड़े कोल बड़ा ज्ञान है, बड़ी समझ है हर पहलू की, जो कीमती तो कीमती विचारधारा होवे, तुसी जा रहे हो जगत तो दस के जाओ। रावण ने अख जरूर खोली है और घृणा भरी मुस्कुराहट भी चेहरे ते आई, फिर अखां बंद हो गई। लक्ष्मण वापस आ गए, राम नूं कहंदा भगवन वो तो बोलदा ही नहीं। पता है राम ने की आख्या, तैनूं बुलाण दी जाच नहीं आई, तैनूं ज्ञान लैण दा ढंग नहीं आया, जा वो विद्वान है, शिवजी दा भगत, उहदे कदमां दे खड़ा, उहदे पैरां ते मत्था टेक, फिर हथ जोड़ के मंग कर। इंज ज्ञान दी मंग करी दी। जिहदे कदमां दे च राम लक्ष्मण नूं खड़ा करना चाहते ने, ते जिसदे कोलों ज्ञान लेना चाहते ने, वो मनुख मामूली नहीं हो सकता, मामूली नहीं हो सकता। अद कि इस तरह किया तो रावण ने जिहड़ी आखिरी गल की, लक्ष्मण मनुख की जिंदगी च कल कतई नहीं आउंदा, जो करना है अज कर, जो जरूरी काम होवे कदी मुलतवी ना करी, पोस्टपोन ना करी, कल ते ना छुट्टी। जो गैर जरूरी काम होवे मुलतवी कर दें, जो जरूरी होवे भुल के भी मुलतवी ना करें।
जो पुण्य होवे उन्हों कदी मलतवी ना करी, जो पाप होवे उन्हों कल ते छोड़े। गुरु अर्जन देव जी का वाक जिन्हां दा पुरब मना रहा, पातशाह कहते न बिलंब धर्मं बिलंब पापं। जब कोई शुभ संकल्प अंदर पैदा होवे, साहब कहते बिलंब नहीं करनी, देरी नहीं करनी। क्यों देरी करेगा, वो जड़ा शुभ संकल्प है कमजोर हो जाएगा, फिर तो वो नहीं कर सकेंगे। बिलंब पापं, अगर कोई पाप का संकल्प पैदा होया है, देरी करें ताकि वह कमजोर हो जाए। लेकिन होंदा कि ये गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, चंगियां आईयां आलक करे बुराई होवे सेर। बुरा संकल्प पैदा होया, बंदा तत छिन करता है। चंगा संकल्प पैदा होंदा, सोचता कल सोचांगे, परसों सोचांगे। इस तरह मनुख रोज दी रोज बुरा होंदा जा रहा है, चंगियाइयां तो बचदा जा रहा है, क्योंकि चंगियाइयां नूं पोस्टपोन करता है। चंगियाइयां आलक करे बुराई होवे सेर, ये महान ज्ञान रावण ने लक्ष्मण नूं दिता है। हुण प्रश्न खड़ा होवेगा, हार क्यों गए? भारत दे इतिहासकार कहंदे ने, रावण राम तो नहीं हारे, अपने भरा तो हारे न, विभीषण तो। सारे सीक्रेट, सारा राज भरा ने दस दिता, विभीषण ने। और चाणक ऋषि कहंदे ने, मनुख दुश्मन दे वार तो बच सकता है, भरा दे वार तो नहीं बच सकता। क्यों? भरा नूं सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। हो सकता है दुश्मन का वार खाली चला जाए, क्योंकि उन्होंने बहुता ज्ञान नहीं है। भरा दा वार खाली नहीं हो। इस वास्ते आम दुश्मनों के इतनी दुश्मनी नहीं पाई जाती, नहीं देखी जाती। कई दफा भरावां दे जो दुश्मनी देखी जाती, बड़ी भयंकर। विभीषण ने सारे राज दस दिते हैं। विभीषण भरा सी रावण का, सारे सीक्रेट दस दिते। इस वास्ते भारत दे चोटी दे इतिहासकार कहंदे ने, रावण हारे है भरा दी मार तो भारत दे बोल प्रचलित ने, घर का बेदी लंका डाले। इतना महान सी ते उन्होंने दुष्ट क्यों आख्या गया? मनुख दी फितरत है, जो हार जाए वो शैतान होंदा है, जो जित जाए वो भगवान होंदा है। कुदरती गल है, सब प्रभु खेड है, मनुख प्रभावित है। जो जित जाए वो जो है भगवान है, जो हार जाए वो शैतान है।